बूढ़ी अम्मा और टैक्सी ड्राइवर गोविंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से मिडनाइट कहानियाँ बाईस चिन के एक नए और खौफनाक एपिसोड में। मेरा नाम है सचिन और आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ उस कहानी का अगला अध्याय जिसका इंतज़ार आप बहुत दिनों से कर रहे थे। बूढ़ी अम्मा और टैक्सी ड्राइवर गोविंद। दोस्तों, यह कहानी सिर्फ डराने के लिए नहीं है। यह कहानी उन लोगों के लिए है जो सफ़र में किसी अजनबी पर आंख बंद करके भरोसा कर लेते हैं। कहानी शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट करके अपना फीडबैक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए अब बिना देर किए उस बर्फीली रात की ओर चलते हैं जहाँ से यह कहानी शुरू हुई थी। जनवरी 2025, शिमला की ठंडी रात। सड़कें बर्फ़ से ढकी हुई थीं। हवा में ऐसी ठंडक थी कि सांस लेते ही सीने में चुभन महसूस होती थी। पहाड़ों पर फैली धुंध किसी अधूरे सपने की तरह चारों तरफ लिपटी हुई थी। टूरिस्ट सीज़न अपने चरम पर था, लेकिन फिर भी शहर के माहौल में कुछ अजीब था। होटलों में, ढाबों में, पुलिस स्टेशन में लोग फुसफुसा रहे थे। लोग गायब हो रहे हैं। पिछले 2 महीनों में 5 टूरिस्ट अलग अलग जगहों से अचानक लापता हो चुके थे। ना कोई फिरौती कॉल, ना कोई शव, ना कोई गवाह, बस एक अधूरा डर। शहर के बस स्टैंड के कोने पर हमेशा खड़ी रहती थी एक पुरानी, धूल से भरी एम्बेसडर टैक्सी। उसके बोनट पर जमी बर्फ़ ऐसी लगती थी जैसे उसने बहुत कुछ देखा हो। ड्राइवर का नाम था गोविंद। उम्र करीब 50 साल। चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ, आंखों में अजीब सी चमक, ऐसी चमक जो किसी शिकारी की आंखों में होती है। लेकिन लोग ये नहीं जानते थे कि गोविंद इंसानों का शिकारी था। उसके साथ हमेशा बैठी रहती थी एक बूढ़ी औरत। लोग उसे बस अम्मा कहते थे। लंबे सफ़ेद बाल, झुकी हुई कमर और चेहरे पर झुर्रियों का ऐसा जाल जैसे वक्त ने उसे नोच नोच कर छोड़ दिया हो। वो बहुत कम बोलती थी, लेकिन जब वो हंसती थी तो उस हंसी में कोई गर्माहट नहीं होती थी। सिर्फ ठंड शाम के करीब 5:30 बजे बस स्टैंड पर एक लड़की पहुंची। नाम अनन्या। दिल्ली से आई थी। पेशे से फ़ोटोग्राफ़र। कंधे पर कैमरा, हाथ में ट्रैवल बैग और चेहरे पर मासूमियत, लेकिन आंखों में हल्की सी घबराहट। उसने टैक्सी के पास आकर पूछा, अंकल, मॉल रोड के पास जंगल वाली साइड जाना है फ़ोटोशूट के लिए। गोविंद ने एक पल उसे देखा और फिर हल्की सी मुस्कान के साथ बोला, बैठ जा बेटी, जल्दी पहुंचा दूंगा। टैक्सी चल पड़ी। धुंध और गहरी हो चुकी थी। सड़कें सुनसान थीं। पीछे बैठी अनन्या खिड़की से बाहर तस्वीरें लेने लगी, लेकिन बार बार उसे ऐसा लग रहा था कि रियर व्यू मिरर में अम्मा उसे घूर रही है। आखिरकार उसने पूछा, अम्मा जी, आप यहीं रहती हो? अम्मा ने सिर्फ एक शब्द कहा, नहीं। आवाज़ इतनी भारी थी कि अनन्या की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। करीब आधे घंटे बाद टैक्सी मॉल रोड से हटकर जंगल की तरफ मुड़ गई। देवदार के ऊंचे पेड़ अंधेरे में किसी राक्षस की तरह खड़े थे। अनन्या घबरा गई। अंकल, ये रास्ता मॉल रोड का नहीं लग रहा। गोविंद मुस्कुराया। शॉर्टकट है, लेकिन उस मुस्कान में कुछ गलत था। टैक्सी एक जंग लगे लोहे के गेट के सामने रुकी। अंदर एक टूटा फूटा पुराना बंगला, टूटी खिड़कियां, काली दीवारें और चारों तरफ अजीब सी खामोशी। अनन्या ने कांपते हुए पूछा, अंकल, ये जगह क्या है? गोविंद ने गाड़ी बंद की। यहीं तेरी तस्वीरें सबसे अच्छी आएंगी। अंदर सड़ांध की बदबू थी। एक अलमारी के पीछे तहखाने का रास्ता। नीचे जाते ही दीवारों पर खरोंचे, पुराने बैग, जंग लगी जंजीरें। अनन्या समझ चुकी थी ये जगह कोई आम जगह नहीं है। लालटेन की पीली रोशनी में अम्मा का चेहरा कुछ और ही लग रहा था। वो फुसफुसाई, डर मत, सब जल्दी खत्म हो जाएगा। अनन्या चीखी, भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाज़ा बंद था। उसका एक्शन कैमरा चुपचाप सब रिकॉर्ड कर रहा था। 3 दिन बाद पुलिस उस बंगले तक पहुंची। तहखाने में मौत का इतिहास बिखरा पड़ा था। एक बूढ़ा हवलदार कांपती आवाज़ में बोला, साहब, ये औरत मैंने पहले भी देखी है, 20 साल पहले। मुक्तेश्वर, वही अम्मा, वही ठंडी मुस्कान। आज भी कहते हैं, अगर आप शिमला में ठंडी रात को अकेले टैक्सी ढूंढ रहे हों
और आपको एक पुरानी एम्बेसडर दिखे जिसमें एक बूढ़ी अम्मा बैठी हो, तो कभी मत बैठना, क्योंकि वो सफ़र एक तरफ़ा होता है।